बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपको सबसे पहले एक बहुत अच्छी खबर देंगे कि पाकिस्तान दुबई को भारत से छीनकर अपने पास वापस ले आया है। फिर आपको एक और अच्छी खबर देंगे कि चीन दुबई को यानी मुत्तहिदा अरब अमारात को अमेरिका से छीनकर अपने पास ला रहा है। वहां पर अमेरिका की फौजें हुआ करती थी, अब चीनी फौजें वहां पहुंच गई हैं और अमेरिका की नींदें हराम हो गई हैं। फिर आपको बताएंगे कि आज अरब शहजादी ने मोदी के पालतुओं का क्या हाल किया है, हिंदू इंतहा पसंदों को क्या खरी खरी सुनाई है कि इसके बाद ये दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। और आखिर में आपको बताएंगे कि कंगना रनौट ने सिखों के खिलाफ बहुत ही गलत ज़बान इस्तेमाल की है। उसने सिखों के बारे में क्या कहा है वो भी आपको बताएंगे, और सिखों ने इसका इंतकाम क्या लिया है और वो किस कदर गुस्से में हैं वो भी आपको बताएंगे। तो डिटेल्स में जाते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। नाजरीन, आप जानते हैं कि कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में, पूंछ सेक्टर में और राजौरी वाले इलाके में पिछले 1.5 माह से मुजाहिदीन के खिलाफ भारतीय अफवाज ऑपरेशन कर रही हैं और हर रोज़ भारतीय फौजियों की लाशें गिरती हैं। मुजाहिदीन का ये कुछ नहीं बिगाड़ सक रहे। मकबूजा कश्मीर में तो ये सब होता रहता है, लेकिन भारत मुजाहिदीन से इतना परेशान इसलिए था क्योंकि दुबई मकबूजा कश्मीर में आकर इन्वेस्टमेंट करना चाहता था और भारत ने पूरी दुनिया को बताया हुआ है कि आप यहां पर आकर इन्वेस्ट करें, यहां पर बिल्कुल अमन है। पाकिस्तान तो झूठ बोलता है, ऐसा तो कुछ है ही नहीं कश्मीर में। जब से हमने आर्टिकल 370 का खात्मा किया है, यहां के नौजवान बड़ा खुश है, नौकरियां मिल रही हैं, खुशहाली आ रही है। और इस नैरेटिव को बिल्ड करने के लिए, मुजाहिदीन को कमज़ोर बनाने के लिए 1 माह के अंदर कश्मीर में इतने दौरे हुए जो आज तक तारीख में कभी नहीं हुए। भारत के आर्मी चीफ जनरल नरवाने ने 2 बार, 1 माह में 2 बार कश्मीर का दौरा किया। उससे पहले बिपिन रावत आए, अजीत डोवल आए, अमित शाह वहां पर 3 दिन रहकर आए, मोदी खुद वहां पर गया। लेकिन इन तमाम दौरों के दौरान वहां पर मुजाहिदीन के हमले और बढ़ते गए और बात पूंछ और राजौरी तक नहीं रही, श्रीनगर तक आ गई। श्रीनगर जो भारतीय फौज का मरकज है, वहां पर आकर ये भारतीय फौजियों को मार कर गए, और 1 बार नहीं 3 बार। फिर दुनिया ने यह भी देखा कि आज तक भारत कहता रहा कि पाकिस्तान झूठ बोल रहा है, चीन हमारे इलाकों को कब्जा कर रहा है, यह भी पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा है। लेकिन दुनिया देखती रही कि अगर ऐसा कुछ है नहीं तो आपकी टॉक्स किस चीज की चल रही हैं चीन के साथ। और फिर जब अमेरिका ने बता दिया, यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट से रिपोर्ट आ गई कि चीन ने आपके अरुणाचल प्रदेश में कई गांव बसा लिए हैं, उसके बाद आपने चीन से एहतजाज किया कि भारत इस चीज को तस्लीम नहीं करेगा कि आप उसके इलाकों पर कब्जा कर लें। अभी तक तो आप कह रहे थे कि पाकिस्तान झूठ बोल रहा है, अब अमेरिकी रिपोर्ट के बाद आप क्यों इस चीज को तस्लीम कर रहे हैं? तो दुनिया ये जान चुकी है कि भारत झूठा है, उसकी हुकूमत झूठ बोलती है, उसकी फौज झूठ बोलती है, और मीडिया का तो आए रोज पूरी दुनिया में मजाक बनता है। इसी तरह कश्मीर को लेकर इन्होंने दुनिया के सामने एक झूठा नैरेटिव बनाने की कोशिश की, लेकिन मुजाहिदीन ने इनके झूठे नैरेटिव की ऐसी की तैसी कर दी। अब दुबई मकबूजा कश्मीर में इन्वेस्टमेंट करने से डर रहा है, उल्टा वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहा है। वो कैसे? खबर सुनिए। दुबई एयर शो 2021 में पाकिस्तानी कंपनी ने 14 करोड़ 40 लाख इमाराती दिरहम, तकरीबन 7 अरब रुपए से जायद का दिफाई मुआहिदा हासिल कर लिया है। खलीजी अखबार के मुताबिक इमाराती वजारत दिफा ने नुमाइश के चौथे रोज 7 बड़े दिफाई मुआहिदे किए जिनकी मालियत 22.5 अरब इमाराती दिरहम है। वजारत दिफा के तर्जुमान लेफ्टिनेंट कर्नल सारा हमदुल हजरी ने बताया कि पाकिस्तानी कंपनी ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशन GIDS के साथ मुख्तलिफ हथियारों की फराहमी के लिए 14 करोड़ 40 लाख दिरहम का मुआहिदा हुआ है। लेफ्टिनेंट कर्नल सारा हमदुल हजरी ने बताया कि इसके अलावा अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ग्लोबल इंक के साथ एयरफोर्स और एयर डिफेंस कमांड सिस्टम्स के लिए तकनीकी मुआवनत और स्पेयर पार्ट्स की खरीदारी का भी मुआहिदा किया गया है। तो पाकिस्तान की इस बड़ी कामयाबी और चीन की नाकामी के बाद हम आपको एक और खबर देते हैं, और वो भी मुत्तहिदा अरब अमारात के हवाले से है। जैसा कि आप जानते हैं कि UAE अमेरिका का इत्तेहादी है और अमेरिका को ही खुश करने के लिए वो भारत और इसराइल के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने की कोशिश करता है। लेकिन अब सऊदी अरब समेत तमाम अरब ममालिक देख रहे हैं कि आने वाला वक्त
चीन के साथ चलने का है, और अगर चीन के साथ चलना है तो भारत से दूर होना पड़ेगा और पाकिस्तान के करीब फिर से आना पड़ेगा। तो इस हवाले से आज की बड़ी खबर क्या है? वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर है, सीक्रेट चाइनीज पोर्ट प्रोजेक्ट इन पर्शियन गल्फ रैटल्स यूएस रिलेशंस विद यूएई। अमेरिका ने सैटेलाइट में देखा कि यूएई में अबू ज़ेबी के करीब एक पोर्ट है जहां पर चाइनीज वर्कर काम कर रहे हैं। ये ठेका अबू ज़ेबी ने चीन को दिया हुआ है, तो ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, कंस्ट्रक्शन वाला काम हो रहा है, चीन उनके लिए पोर्ट बना रहा है। लेकिन सैटेलाइट में यह देखा गया कि चीन वहां पर मिलिट्री इंस्टॉलेशंस कर रहा है। अमेरिका ने फौरन यूएई से राब्ता किया कि आप हमारे इत्तेहादी हैं और आप अपने मुल्क में हमारे दुश्मन को फौजी अड्डे बनाने की इजाजत दे रहे हैं, यानी हमारे दुश्मन की फौज आकर आपके मुल्क में बैठ रही है। अब ये जो कुछ भी हो रहा था, ये सब कुछ इंतहाई खुफिया रखा गया था, तो इसलिए यूएई अनजान बन गया कि हमें तो पता ही नहीं, हम इस मामले को इन्वेस्टिगेट करते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि यूएई जैसे कंट्री में एक मिलिट्री बेस बनाया जा रहा हो, वहां पर मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हो रही हो, वहां पर चीनी फौजी आ रहे हों और यूएई को पता ही ना हो? तो ये चीन और पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है कि अब चीन और पाकिस्तान एक बार फिर अरब कंट्रीज में अपने कदम जमा रहे हैं। वैसे तो अरब ममालिक पाकिस्तान पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, लेकिन पिछले काफ़ी अरसे से यूनाइटेड अरब एमिरेट्स पाकिस्तान से असलहा नहीं खरीद रहा था कि कहीं अमेरिका नाराज़ ना हो जाए, कहीं इसराइल नाराज़ ना हो जाए, कहीं भारत नाराज़ ना हो जाए। लेकिन अभी उन्होंने फिर से पाकिस्तान के साथ असलहे के मुआहदे किए, और उसके बाद ये जो खबर हमने आपको दी कि चीन वहाँ पर अपने मिलिट्री इंस्टॉलेशंस कर रहा है, इसका मतलब है कि आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका को यहाँ से निकाला जाएगा। और अगर अमेरिका का पता साफ हो रहा है तो उसके पालतू तो वैसे ही चले जाएंगे। फिर दुबई के ही हवाले से एक और बहुत बड़ी खबर है। मोदी का एक पालतू है जिसका नाम है सुधीर चौधरी। आप जानते होंगे जी न्यूज़ का एंकर है और बहुत बड़ा मुसलमान दुश्मन है, बहुत बड़ा इंतहा पसंद है। दुबई में एक कॉन्फ्रेंस हो रही है और इस कॉन्फ्रेंस की जो इंतजामिया है उसने सुधीर चौधरी को इनवाइट किया है कि आप इस कॉन्फ्रेंस में स्पीकर होंगे। ये खबर जब अरब शहजादी हिंद अल कासमी तक पहुंची तो उन्होंने बवाल खड़ा कर दिया कि ये गोबर खाने वाला आदमी, इसकी औकात क्या है कि यूएई जैसे मुल्क में आकर इसको इतनी अहमियत दी जाए। वो अपनी इंतजामिया पर बरस पड़ी कि आपकी मजाल क्या हुई कि आपने इतने बड़े मुसलमानों के दुश्मन को इनवाइट किया है। ये वो शख्स है जो हर वक्त मुसलमानों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ बकवास करता है। ये वर्ड्स हैं शहजादी के। भारत में मुसलमानों के साथ जितने भी मजालिम हो रहे हैं उस सब के पीछे इन जैसे गोबर खाने वाले आदमियों का हाथ होता है, और आप इसे इनवाइट कर रहे हैं। उन्होंने अपनी इंतजामिया की ठीक ठाक क्लास ली और मोदी का जो पालतू है उसकी इंटरनेशनल लेवल पर बेइज्जती हो गई। आए रोज मोदी की बेइज्जती होती है, भारतीय फौज की बेइज्जती होती है, भारतीय मीडिया की बेइज्जती होती है। जब मोदी की आए रोज बेइज्जती होती है तो मोदी के पालतुओं की क्या औकात होगी? अब मोदी के पालतुओं की बात कर रहे हैं तो सुधीर चौधरी के बाद हम आपको कंगना रनौत की भी खबर दे दें। जब मोदी ने किसानों से माफी मांगी तो मोदी के जो पालतू थे, जो इंतहा पसंद थे, जो हिंदुत्व के नारे लगाते थे, उन्हें बड़ी तकलीफ हुई कि आज हमारी हार हो गई और मुट्ठी भर सिखों ने हमसे अपनी बात मनवा ली। कंगना रनौत जो किसानों के खिलाफ बहुत गलत जबान इस्तेमाल करती थी और इसको पिछले दिनों पद्मश्री अवार्ड भी मिला, और उसके बाद कंगना रनौत का एक बड़ा मुतनाज़ा बयान भी सामने आया था कि 1947 में हमें आज़ादी नहीं भीख मिली थी, हमें आज़ादी तो तब मिली है जब मोदी हुकूमत में आया है। यानी 2014 में जब मोदी को इक़्तिदार मिला है, हिंदुओं को आज़ादी उस दिन मिली है। यानी हिंदुओं को ये आज़ादी चाहिए कि वो जब चाहें मुसलमानों को मार सकें, वो जब चाहें सिखों पर जुल्म कर सकें, वो जब चाहें मस्जिदों पर हमला कर दें, वो मुसलमानों का कत्लेआम करें, मुसलमानों को गाय का गोश्त ना खाने दें, उनको जुम्मे की नमाज ना पढ़ने दें। वो जब जुम्मे की नमाज पढ़ें तो उससे पहले वहाँ पर गोबर फेंक दिया जाए, जब नमाज पढ़ रहे हों तो जय श्री राम के नारे लगाए जाएं। ये आज़ादी हिंदुओं को चाहिए क्योंकि ये हिंदुओं का मुल्क होना चाहिए। ये 25 करोड़ मुसलमानों का मुल्क नहीं है, ये 3 करोड़ सिखों का मुल्क नहीं है। गांधी जी गलत बात किया करते थे, आप अभी तक गांधी जी की गलत बातों की वजह से ही बचे हुए थे। हम भी मानते हैं कि आप सेक्युलर नहीं थे, लेकिन आपने जो सेक्युलरिज्म का निकाब ओढ़ा हुआ था और आप
मोहम्मद अली जिन्ना के दो कौमी नज़रिए को गलत साबित करने के लिए ऊपर से जो दुनिया को दिखावा करते थे कि हमारे यहाँ अक़लियतों को आज़ादी है, हम सेक्युलर हैं, उस वजह से भारत टुकड़े टुकड़े होने से बचा हुआ था। आज आप खुलकर आ गए हैं कि ये हिंदुओं का मुल्क है, तो फिर 25 करोड़ मुसलमानों को उनके इलाके देकर आज़ाद मुल्क बनाने की इजाज़त दें, सिखों को उनके इलाके देकर खालिस्तान बनाने की इजाज़त दें, और जहाँ पर हिंदुओं की आबादी ज़्यादा है वो इलाके भारत के पास रह जाएंगे और वो खालिसतन हिंदुओं का मुल्क होगा। और अब यही होने वाला है आपके साथ। आपने अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ा मार दिया है, अब आप बच नहीं सकते। तो खबर यह है कि कंगना रनावट ने एक बार फिर गलत ज़बान का इस्तेमाल किया कि ये सिख होते कौन है हमसे अपनी बात मनवाने वाले, हमें डिक्टेटरशिप की ज़रूरत है। यानी अब वो मोदी के खिलाफ बोल रही हैं कि आप घर जाएं और फौज को आने दें, उस फौज को जिसे चीन ने पिछले दिनों मुर्गा बना दिया था। फिर वो कहती हैं कि इंदिरा गांधी ने इन सिखों के साथ बहुत अच्छा किया था, वो इन सिखों को अपने जूते की नोक पर रखती थी, वो अपने जूते के नीचे रखती थी इनको। इंदिरा गांधी ने अपनी जान दे दी लेकिन सिखों को उनकी औकात में लेकर आई, और आज भी सिख इंदिरा गांधी के नाम से थर थर कांपते हैं। सिखों ने कंगना रनावट के खिलाफ केस करने का फैसला किया है और मुतालबा किया है कि अगर इसे पागल खाने नहीं भेजते तो कम से कम जेल इसे आपको ज़रूर भेजना पड़ेगा। नाजरीन, आपकी सबके बारे में क्या राय है, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने, और हमारी वीडियोस पसंद आए तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुँचते रहें।